हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की जो हमारी क्लास है, ई लर्निंग की जो क्लास है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब आज हम जो टॉपिक करेंगे, आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमारा टॉपिक है SVO। कल हमने जो हमारी वीडियो जो अपलोड हुई उसके अंदर हमने सेंटेंस पर चर्चा की थी कि सेंटेंस के टाइप, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसी सेंटेंस के अंदर आगे बढ़ते हुए SVO पर बात करेंगे, यानी कि इन तीनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग देखेंगे। SVO, इन तीनों का नॉलेज होना भी हमें जरूरी है, हमें पता होना चाहिए इन तीनों वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एस से सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता कौन है? किसी काम को करने वाला। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में आता है सब्जेक्ट। जो बिल्कुल शुरुआत में आएगा वो सब्जेक्ट का काम करता है। इसके अंदर हमने कल बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंस पर। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है। एक ऐसा सेंटेंस का एक मात्र टाइप ऐसा है जिसके अंदर सब्जेक्ट हिडन होता है। बाकी सभी के अंदर सब्जेक्ट आपको ज्यादातर शुरुआत में मिलेगा। ये किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको हम सभी एक वचन, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या एक वचन नाउन है वो इसके अंदर क्या होगी? शामिल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, बॉय, सोहन, सीता, बुक एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर नाउन के अंदर माने जाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन, जिसके अंदर ही बॉयज के लिए, शी गर्ल्स के लिए, इट वस्तु या जानवर के लिए, या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे राम आ गया, बॉय, सीता, बुक, सोहन, गर्ल, आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से मान सकते हैं इसके अंदर, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में माना जाएगा। सेकंड जो इसका टाइप है वो है प्लूरल सब्जेक्ट, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। इसमें आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन इसके अंदर शामिल होगी, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट की संज्ञा देते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, राम एंड सीता एक्सेट्रा, ये सब प्लूरल नाउन के अंदर माने जाते हैं। तो SVO के अंदर पहला एस सब्जेक्ट कर्ता, किसी काम को करने वाला। दो टाइप है, पहला है सिंगुलर जिसके अंदर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आती है। ये है प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, राम एंड सीता एक्सेट्रा, इसके अंदर हम क्या शामिल करते हैं। तो एस का मीन्स ज्यादातर आपको सबसे शुरुआत में मिलेगा। किसी भी सेंटेंस के शुरू में मिलने वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें हिडन होता है, बाकी के अंदर ये आपको शुरुआत में मिलता है। अब हम अगला वर्ड जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला वर्ड वो है वी। वी का आप सभी को मालूम होगा कि वी मीन्स वर्ब मीन्स क्रिया किसी काम का करना या होना। वी वर्ब क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टेंस के अंदर वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पैसिव वॉइस के अंदर भी वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल है, नरेशन के अंदर भी होता है, और टेंस के अंदर जब फिल इन द ब्लैंक्स, जब एप्रोप्रिएट वर्ब भरने के लिए आती है तो भी वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें वर्ब को अच्छे तरीके से समझना है कि किसी काम का होना या करना, को करना या होना वर्ब कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ब को समझिए। वर्ब के दो भाग हैं।
वर्ब को एक बोलते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब और दूसरी है ऑर्डिनरी वर्ब। ये दो ग्रामर के नेम है, ऑक्सिलरी वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब जो है उसे दो भागों में बांटा गया है। अब आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, आपके नॉलेज में ऑक्सिलरीज वर्ब कितने हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लिश में टोटल ऑक्सिलरीज वर्ब है 24, ना 23 है ना 25 है, इससे कम ज्यादा नहीं है, उनकी संख्या निर्धारित है 24 ही है। ऑक्सिलरीज वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक को नाम दिया गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और इसे दिया गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरीज वर्ब को हम अपनी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं या एचवी शॉर्ट में बोल देते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की संख्या जैसा कि आपको पता है 13 है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है उनकी संख्या क्या है, निर्धारित है 11। इसे समझना बहुत आसान है, ये 11 याद रखना आसान है क्योंकि इन 11 को हम लोग अपने टेंस के अंदर पढ़ते हैं और मॉडल को हम अलग से टॉपिक से पढ़ते हैं, तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को समझिए, जैसे एक बनती है डू से, एक बनती है हैव से और एक बनती है बी से। अगर इन तीनों फॉर्मूले से आप याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। डू के अंदर डू, डज और डिड, हैव के अंदर हैव, हैज और हैड, बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर और इनकी टोटल संख्या होगी 11। यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास टोटल 11 है और इन 11 ऑक्सिलरीज का जो प्रयोग है हम टेंस के अंदर करते हैं। जब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या टेंस का जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनका अच्छे तरीके से प्रयोग होता है और टेंस की पहचान भी इन्हीं के आधार पे की जाती है। इसके अलावा जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है उनकी संख्या है 13। वो ये है कैन, कुड, मे, माइट, will, shall, would, should, must, used to, ought to, need not और dare not। ये 13 मॉडल हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जब हम इस चैप्टर पर आएंगे आगे की वीडियोस के अंदर तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, हर मॉडल का अलग अलग प्रयोग। इनको भी जब हम टेंस के चैप्टर पर आएंगे तब भी इन्हें पढ़ेंगे। अभी तक ऑक्सिलरी 24 है, एक में संख्या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 है और मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास 13 है और इन्हीं के आधार पे हम टेंस की पहचान करते हैं और मॉडल का अलग से चैप्टर है जो हमें मनोदशा बताता है। सेकंड जो भाग आता है वो है ऑर्डिनरी, जिसे हम आम भाषा में मेन वर्ब भी बोलते हैं या शॉर्ट में हम जिसे एमवी भी बोल देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी कि इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। जैसे कि ऑक्सिलरीज की संख्या निर्धारित है 24, ऑर्डिनरी वर्ब की संख्या निर्धारित नहीं है। ये हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों कितनी भी संख्या में हो सकती है, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इसलिए इनको भी दो भागों में बांटा गया। दो भागों के अंदर हमने इनको क्या किया, डिवाइड किया है। अब कौन कौन से हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके तो इसका एक टॉपिक भी लगता है, जैसे क्लोज टॉपिक आता है उसके अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। और बेसिक जानकारी के लिए भी हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डिनरी वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे भाग को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो भागों में हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहते हैं सीमित और नॉन फाइनाइट को बोलते हैं असीमित। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि सीमित से क्या तात्पर्य है और असीमित से क्या तात्पर्य है। फाइनाइट वर्ब सीमित और नॉन फाइनाइट असीमित। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, वे वर्ब जिन पर सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव पड़ता है। वे वर्ब जिन पर सब्जेक्ट का
सीधा असर पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा इफेक्ट पड़ता है, वो वर्ब क्या कहलाती हैं? फाइनाइट कहलाती है। और नॉन फाइनाइट में भी वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट का कोई या किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, इस पर हम एग्जाम्पल से भी चर्चा करेंगे। तो आप समझिए किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता हो, वो वर्ब नॉन फाइनाइट कहलाती है, इफेक्ट ना पड़ता हो। ऑर्डिनरी वर्ब जिसे मेन वर्ब भी बोलते हैं, भी दो भागों में है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। वे वर्ब जिन पर सब्जेक्ट का सीधा इफेक्ट पड़ता हो वे फाइनाइट कहलाती हैं, और जिन पर सब्जेक्ट का सीधा असर ना पड़ता हो वे क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। अब हम चर्चा करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट के एग्जाम्पल और नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल, जो हमारे को आसानी से आगे समझ में आएंगे। अब देखिए